अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ और माशाल्लाह से मदरहुड एंजॉय कर रही हूँ। और आज जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि बेबीज़ रोते क्यों हैं। तो हम सब माएँ जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं इस बात की वजह से। सब माँओं का ये बहुत बड़ा मसला होता है कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि उनका बेबी रो क्यों रहा है और वो चाहती हैं कि ऐसा कोई मैजिक हो जाए, कोई जादुई हमारे पास डिकोडर आ जाए जो हमें बता सके कि बेबी हमारा क्यों रो रहा है। बच्चे के अंदर हम फिट करें और बेबी तो वो जो है रिकॉर्डर वो बोलना स्टार्ट कर दे कि हमारा बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है, किस रीज़न से रो रहा है, क्या वजह है। तो यहाँ पे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ना कोई लिस्ट बनाई है 7 चीज़ों की कि ऐसी क्या क्या बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो यूजुअली रोते हैं। मुझे तो आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न है कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्यों रोते हैं, वो मेन रीज़न जो है वो हमारे पास है भूख, हंगर। बच्चे जो हैं मोस्टली वो भूख की वजह से रोते हैं। और क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हैं हम समझ रहे होते हैं कि हमने उन्हें फ़ीड करवाया, अभी तो फ़ीड करवाया है, मतलब वो फुल हो गया, अभी सोने लग गया। तो देखिए ना कि वो छोटू सा बच्चा है, नन्ही सी जान है, उसका छोटा सा ही स्टमक है, तो छोटी सी इसकी टमी है। तो वो उतना ही पी सकता है जितना उसमें पूरा आता है, तो वो थोड़ा सा पी लेता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो जब डाइजेस्ट हो जाता है माशाल्लाह से, तो फिर उसको भूख लगने लग जाती है। ये 90% केसेस में मैंने यही नोटिस किया है कि मेरा बेटा तोहा जो है माशाल्लाह से, वो जब भी रोता है तो उसको भूख लगी हुई होती है। लाइक मैं उसको फ़ीड करवाती हूँ तो वो फ़ौरन से ना चुप हो जाता है और फिर उसको सुकून आने लग जाता है या वो सोने लग जाता है। और उसको मतलब यही उसकी तलब होती है, वो जितना एक पी सकता है दूध वो पी लेता है। उसके बाद वो ना थोड़ा सा कडल कर लेता है, घंटा आधा घंटा। शुरू में तो मैं परेशान हो जाती थी कि आधा आधा घंटा, लेकिन अब खैर से माशाल्लाह से उसको 50 दिन हो गए हैं, तो अब वो ना 2-2 घंटे ज़रा सुकून कर लेता है। लेकिन कभी-कभी स्टिल वो ऐसे करता है कि उसको आधे घंटे बाद, घंटे बाद, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर वो मदर फीड पे है तो आप उसको जितना वो पीता है उसको पिलाते जाओ, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये हमारी थी सबसे पहली रीज़न और सबसे अहम रीज़न। मोस्टली बच्चे इसी वजह से रोते हैं, भूख की वजह से। जो दूसरी बड़ी रीज़न है हमारे पास बच्चों के रोने की, वो है यूजुअली गैस हो जाती है बच्चों को। अब वो कैसे होती है, आप देखें जैसे बच्चा फ़ीड कर रहा है तो ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है उसको नहीं पता चल रहा, वो जैसे सक करता है, चाहे आप उसे फीडर से फ़ीड करवा रहे हैं या आप उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो गैस भी उसके अंदर, कुछ हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं, साथ साथ बबल्स की फॉर्म में वो अंदर हवा भी ले जाता है। तो आप सोच रहे होते हैं कि अभी तो मैंने इसको दूध पिलाया है, अभी तो इसको फ़ीड करवाया है, अभी तो ये फुल हो गया है, इसकी हंगर तो सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन फिर ऐसा होता है समटाइम्स कि गैस हो जाती है, मतलब बच्चा हंगर से नहीं रो रहा होता, वो गैस की वजह से रो रहा होता है, जो उस टाइम में उसमें उसने प्रोड्यूस कर ली होती है। और फिर साथ साथ वो जो डाइजेशन हो रही होती है उसके बाद भी गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये गैस की वजह से भी बच्चे अक्सर रोते हैं। सेकंड मेन रीज़न रोने की यही है। अब इसके ऊपर जो है गैस को कैसे कम किया जाए, मैं एक और वीडियो मेरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप उस वीडियो को चेक कीजिएगा। इस वीडियो में अगर मैं सारा बताने लग जाऊँ तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड रीज़न की तरफ। बच्चों के रोने की जो तीसरी मेन वजह है वो यूजुअली ये होता है कि उनका डायपर जो है वो वेट होता है। लाइक हमें पता नहीं होता या अक्सर माओं को पता होता है लेकिन वो काम में बिज़ी होती हैं तो वो चेक नहीं करती, तो ये चीज़ बच्चों को बहुत इरिटेट करती है। अगर डायपर उसका वेट है और या उसने कोई ट्राउज़र पहना हुआ है, कोई शलवार पहनी हुई है या निकर है, तो वो अगर गीली है या जहाँ वो सोया हुआ है वो जगह उसकी गीली है, अनकंफर्टेबल है, या उसने यूरिनेशन कर दी है या उसने पूप कर दिया है, तो इस चीज़ से वो बहुत उनको उलझन होती है। तो इस वजह से वो फिर रोते हैं। लाइक बच्चों के लिए उनके पास ज़ुबान तो है लेकिन वो बोल नहीं सक रहे होते, तो इसमें ये है कि वो रो कर ही अपनी सारी बातें बताते हैं कि हमें क्या मसला है। वो रोते हैं, अपनी अटेंशन लेते हैं ताकि हमें तवज्जो मिले और उनको तवज्जो दी जाती है, देखा जाता है कि क्या मसला है, वो क्यों रो रहे हैं। अब हमारे पास जो चौथी मेन रीज़न है बच्चों के रोने की, वो है सिकनेस, बच्चों की बीमारी। अब मैंने जैसे पहले कहा कि बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, वो अपनी बात बता तो नहीं सकते, वो रोते हैं, अपनी अटेंशन लेते हैं अपने लिए, अपनी हेल्प मांगते हैं कि हमें कंसीडर करो या हमें तवज्जो दो।
तो अब बीमारी में हम क्या देख सकते हैं, अक्सर बच्चों को हो जाता है फ़ीवर। छोटे बच्चों को खुदा न खास्ता कभी किसी को फ़ीवर हो जाए तो बेसुकून हो जाता है बच्चा, जैसे हम लोग के सर में दर्द और इस तरह से होता है। तो वो भी उनमें भी ऐसे बेसुकूनी सी, मे भी उनकी बॉडी में हल्का सा पेन हो रहा हो, तो वो उस वजह से रोते हैं। या आप जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में बच्चों को फ्लू हो जाता है, बच्चों को कवर करके रखना चाहिए। अक्सर उन्हें ठंड की वजह से फ्लू हो जाता है, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो और तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो रोते हैं ताकि उनका कोई इलाज किया जाए। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो फ्लू की वजह से भी तंग हो रहे होते हैं, उनको सांस लेने में मसला हो रहा होता है, फिर वो रोते हैं। अब हमारे पास जो है पांचवी मेन रीज़न जो है वो है रूम टेम्परेचर। अक्सर सर्दियों में माएँ क्या करती हैं, बच्चों को ठंड ना लग जाए तो वो इतना उनको कवर कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कवर कर देती हैं कि उनको गर्मी लगने लग जाती है। मतलब एक बिस्तर दूसरा बिस्तर, ऊपर से रज़ाई डाल दी, ब्लैंकेट डाल दिया, तो इससे उन्हें ठंड जो है वो तो कवर हो जाती है, लेकिन समटाइम्स उनको गर्मी लगने लग जाती है। काफ़ी देर लाइक हीटर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनको गर्मी लगने लग जाती है। तो वो जब तंग आते हैं तब वो रोते हैं। या अक्सर जो है गर्मियों में भी ऐसा हो सकता है कि बच्चों को गर्मी लग रही हो, बच्चों को उलझन हो रही हो, पसीने आ रहे हो, तब तो पता चल जाता है, लेकिन सर्दियों में नहीं पता चल रहा होता। लाइक मदर्स ये भी नोटिस करें कि बच्चा हमारा ज़्यादा उसको हमने कवर कर दिया है, वो इस वजह से तो नहीं रो रहा। और ऑब्वियसली समटाइम्स बच्चे ठंड की वजह से भी रोते हैं कि उनको बहुत ठंड लग रही है, उनको सुकून नहीं आ रहा, तो आप उनको ज़रा गरमाइश दें, गोद में लेकर बैठें, तो वो फ़ौरन से सो जाते हैं। तो पता चल रहा होता है कि हाँ जिसको ठंड लग रही थी इस वजह से रो रहा था। तो ये जो टेम्परेचर है ये भी बहुत बड़ी रीज़न है बच्चों के रोने में। अब हमारे पास जो है बड़ी छठी मेन रीज़न जो है वो ये है एलर्जी। अब बच्चों का एलर्जी कैसे होती है, हम जो उनको कपड़े पहना रहे होते हैं उनकी वजह से उन्हें समटाइम्स एलर्जी हो जाती है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये बच्चों को ना रेडीमेड कपड़े पहना देते हैं हम लोग पैदा होते ही। तो बच्चे का जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत नरम है, अभी अभी तो वो पैदा हुआ है, कुछ दिन हुए हैं उसको। अब इसको टाइम लगेगा, ज़रा मालिश वगैरह होगी, ऑयलिंग होगी, उसकी मसाज होंगे, तो तब उसकी स्किन जाके हार्ड होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको वो स्टफ़ पहना रहे होते हैं और वो उसको समटाइम्स सूटेबल नहीं हो रहा होता। मोस्टली ये रेशमी स्टफ़ होते हैं, चाहे जितने भी वो नरम हो जाएं, तो वो उनको स्किन पे एलर्जी सी हो जाती है। इस वजह से वो बच्चे जो है ना वो रोने लग जाते हैं, या उनको कोई लोशन जो है वो मुआफ़िक नहीं आ रहा होता, उनका आप कोई पाउडर लगा रहे होते हैं उसकी वजह से उसे एलर्जी हो सकती है, या फिर आप जिस सोप से उसको नहला रहे हैं उसकी वजह से उसे एलर्जी हो सकती है। तो वो इरिटेशन उसकी स्किन पे ना इरिटेशन सी होने लग जाती है, तो इस वजह से बच्चे रोते हैं। इसके लिए अच्छा ये है कि आप जो है उसको सूती कपड़े पहनाएं, लॉन के आपके जो पुराने दुपट्टे हैं जिनको आपने बहुत यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल सादा से, ये नहीं कि उसके ऊपर काम शाम किया हुआ हो, सादा से कपड़े हों, तो पुराने जो बार बार यूज़ हो के धो के जिनको आपने पुराना कर दिया तो बहुत नरम से हो जाते हैं, उनके आप बच्चों के कपड़े सिलवाएं और उनको वो पहनाएं। और फिर अगर ठंड जैसे आजकल सर्दियां हैं तो उन कपड़ों के ऊपर फिर बेशक आप जर्सी पहना दें, या वही आप अपने स्टफ़ के मुताबिक कपड़े पहना दें, लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तक बच्चे को वो लॉन के हल्के हल्के से कपड़े पहनाएं ताकि उनको नरम भी लगे और उनको एलर्जी ना हो। अब जो हमारे पास सातवीं मेन रीज़न है रोने की, वो है इरिटेशन, उलझन होना। बच्चे अक्सर तंग होने लग जाते हैं। कैसे तंग होते हैं कि हमने उनको गोद में पकड़ा हुआ है और अजीब से तरीके से पकड़ा हुआ है, हम उसको चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ कडल करे, लेकिन वो बच्चा जो है वो हाथ पाँव मारना चाह रहा है, वो ज़रा उसको वो फ्री स्पेस चाह रहा है। तो लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग उसे अपनी मर्ज़ी से अपनी गोद में रखना चाह रहे हैं, या उनके छोटे बहन भाई हैं वो कहते हैं हमें उठाने दो, हमें उठाने दो, तो वो अपने तरीके से उठा रहे होते हैं, तो बच्चे तंग हो रहे होते हैं। या सम टाइम ऐसा होता है माएँ हमारी क्या करती हैं, बच्चों को बांध देती हैं। अच्छी बात है, बांधना चाहिए, रात को उनको नींद अच्छी आती है, सुकून से वो सोते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जागते हुए बच्चों को बांध दिया, तो वो जाग रहा है, वो चाह रहा है कि वो ज़रा खेले, वो ज़रा टांगे मारे, हाथ पाँव हिलाए, कि वो तो बंद चुका होता है, तो फिर उसको उलझन होने लग जाती है, फिर वो रोने लग जाता है और अजीब तरीके से आवाज़ें निकालने लग जाता है कि मुझे खोल दो मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। तो ये भी ख्याल करना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल रखें, वो जिस जगह पे सोया हुआ है वो जगह ठीक है, बिस्तर जो है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, उसको उलझन तो नहीं हो रही, उसके इर्द गिर्द आपने ज़्यादा सारे कपड़े रख दिए हैं कि वो हिले ना, तो इस तरह से भी बच्चों को उलझन होने लग जाती है और फिर वो इस उलझन की वजह से क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है रोने की। ओके, हमारे पास जो आठवीं लास्ट रीज़न है बट नॉट द लीस्ट, वो है उनकी शेड्यूल में चेंजिंग, रूटीन की चेंजिंग। लाइक अगर वो इस तरह से बच्चे हैं कि वो दिन में जो है वो इस टाइम पे 2 बजे 3 बजे वो सो रहा होता है और शाम के टाइम जाग रहा होता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप शाम के टाइम जो है उसको सुलाना चाह रहे होते हैं,
लाइक अगर उसको दिन में सोने की आदत है 2-1 बजे, तो आप किसी वजह से वो सो नहीं पाया या आपके कोई गेस्ट आ गया तो आप उसको सुला नहीं सके या आप जगाते रहे, वो दूध उसने नहीं पिया, फीड नहीं किया, तो वो जाग रहा था, तो उसका शेड्यूल चेंज हो गया ना। वो जिस टाइम पे सो रहा था उस टाइम पे उसको नहीं सोने दिया गया या वो नहीं सो सका किसी रीज़न की वजह से, और जब उसने जागना था उस टाइम पे फिर आप उसको सुलाना चाह रहे हैं, तो अक्सर बच्चों का जो है वो शेड्यूल चेंज हो जाए तो वो तब भी रोते हैं। और वो दिन में उनकी जो है ज़्यादा सो लिया तो वो रात को जाग रहे होते हैं या उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो वो रात को अक्सर जाग रहे होते हैं। तो उनके स्केड्यूल की चेंजिंग की वजह से वो जब नहीं सो पाते सही तरीके से तो फिर वो रोते हैं। तो ये थी मेन रीज़न्स बच्चों के रोने की। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आई डोंट नो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ भी है तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी एक न्यू मदर हूँ, ताकि मुझे भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके जो मे बी मेरी हेल्पफुल हो। और चलें यहीं पे अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।